नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं भारत अरोड़ा और हम खड़े हैं विजय रामलीला की बैक साइड, जहां आज नगर निगम ने एक तोड़फोड़ अभियान चलाया था। आपको दिखा दें, हमारे सामने देख रहे हैं आप, हम विजय रामलीला की बैक साइड में हैं और सामने आप देख सकते हैं ये मलबा जो देख रहे हैं आप, तोड़फोड़ हुई है। निगम का दस्ता आया था, आपको दिखा दें निगम का दस्ता कहाँ से आया था। ये 1 नंबर बी ब्लॉक का पार्क है, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक का। आपको पूरा दिखा दें, ये 1 नंबर सी ब्लॉक और बी ब्लॉक का पार्क है। पार्क के बीच में से जेसीबी आई थी और जेसीबी यहाँ आकर आज तोड़फोड़ कर गई। क्या है पूरा मामला, क्या तोड़फोड़ हुई है, भारत अरोड़ा से जानेंगे। भारत जी, क्या मामला है? आज यहाँ विजय रामलीला में तोड़फोड़ हुई है, पुरानी संस्था है, शहर से मौजूद लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस संस्था के साथ, और आज यहाँ तोड़फोड़ हुई है, बड़े पैमाने पर कह रहे तोड़फोड़ हुई है। क्या तोड़फोड़ हुई है और क्या कहेंगे आप? आज की जो तोड़फोड़ हुई है जी बहुत ही निंदनीय है जी। क्योंकि मौजूदा सरकार हर समय भगवान श्री राम के नाम का दम भरती है और राम के ही घर पर प्रहार करती है जी। सबसे बड़ी बात आपने बोला, शहर के बहुत सारे मोजिज लोग, सच्चाई है इस संस्था से शहर को बहुत कुछ मिला। इस संस्था से शहर को विधायक भी मिले, शहर के मेयर भी मिले, और एक नहीं शहर को 2 मेयर मिले। जी, तो आज ये निगम ने जो तोड़फोड़ की है, क्या तोड़फोड़ है और क्यों तोड़फोड़ है? क्या ये अवैध है जिसको निगम ने आज तोड़ा है? अगर तोड़ा है तो अवैध है, और अवैध है तो कैसे अवैध है और क्यों तोड़ा है निगम ने इसको? अगर अवैध, देखिए जी, रोज़ाना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया जाता है आज ये बिल्डिंग अवैध बन रही है, आज वो बिल्डिंग अवैध बन रही है, आज यहाँ पर इस बिल्डिंग का नव निर्माण शुरू हो गया अवैध रूप में, और सड़कों के बीचों बीच मज़ारें अवैध बनी हुई हैं। सबसे बड़ी हमारे फरीदाबाद की दुर्भाग्य की किस्मत की बात करूं तो उनको कुछ अवैध नहीं दिखता, केवल भगवान के घर दिखते हैं, और ऐसा कुछ अवैध नहीं था जिसके कारण किसी को कोई समस्या हो रही हो। हमारे फरीदाबाद में तो सड़कों के बीचों बीच मज़ारें बनी पड़ी हैं, जिसके कारण लोगों की आवाजाही तो छोड़िए, कई बार एक्सीडेंट के कारण कई परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो डाला। फरीदाबाद आपको बता दें, नीलम बाटा रोड पर जो मजार बनी हुई है, हम आपको बता दें 999 के सामने, दीनानाथ पब्लिक स्कूल के सामने नीलम बाटा रोड पर, जिस पर बिट्टू बजरंगी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मजार जो है सड़क के बीचों बीच है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक व्यवस्था जो ख़राब होती है, और यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। ऐसी और भी बहुत सी जगह हैं जो अवैध हैं और गलत तरीके से पब्लिकली गलत बनी हुई है, जिससे कि आम जनता को परेशानी होती है। हम आपको बता दें कि ये बैक साइड आप देख रहे हैं रामलीला की, विजय रामलीला की, यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक स्टोर रूम था यहाँ पर। जी भारत जी, स्टोर रूम था ये? जी बिल्कुल, एक स्टोर रूम था। ऐसी किसी के भी ना तो आवाजाही में दिक्कत थी, ना किसी को कोई प्रॉब्लम थी। एक किसी शरारती तत्व ने आरटीआई लगाई और आरटीआई का खामियाजा संस्था को भुगतना पड़ा। तो ये आरटीआई जो है, क्या निगम हर आरटीआई पर कार्रवाई करता है? बड़ा सवाल है फरीदाबाद। आरटीआई तो बहुत सी लगती हैं, मगर क्या सभी आरटीआई पर जो है निगम कार्रवाई करता है? अगर इस आरटीआई पे कार्रवाई की गई है तो बहुत सी और आरटीआई भी लगाई गई हैं फरीदाबाद में। बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो रोज़ाना जो है वो आरटीआई लगाकर जवाब मांगते हैं निगम से, पर प्रशासन जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाता है। कभी ढील मिल करके जो है वो लटका देता है, सही से जवाब नहीं देता है, और कार्रवाई तो दूर, उस पर काम भी नहीं किया जाता, कागजी काम भी, जवाब भी नहीं दिए जाते हैं। और आज इस पर देखें आप, जैसा कि ये बता रहे हैं कि आरटीआई लगाई है और उसके एवज में यहाँ जो है तोड़फोड़ की गई है। जी भारत जी। सर, आपकी जानकारी में एक बात और डालता हूँ, यह संस्था कोई आज या कल की बनी हुई नहीं है जी। मेरी उम्र हो गई 39 ईयर्स और 70 साल से ज़्यादा हो गए विजय रामलीला कमेटी को स्थापित हुए। पिछले 70 साल से विजय रामलीला कमेटी का नाम शहर के अंदर कोई अनजान नाम नहीं है। सभी लोगों को संस्था के बारे में पता है। संस्था धार्मिक है, सामाजिक है। यहाँ पर दशहरे से पहले श्री राम जी की रामायण का मंचन किया जाता है। संस्था के अंदर एक बारात घर है जो कि गरीब कन्याओं के लिए निःशुल्क भी दिया जाता है, और कभी कभी संस्था को चलाने के लिए
जो हमें खर्चे की ज़रूरत होती है, बड़े नॉमिनल चार्जेस भी हम लोग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस संस्था के अंदर एक सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाया जाता है जो पिछले 30 साल से लगातार चल रहा है। न जाने कितनी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। हमारी इस संस्था के अंदर ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है ताकि बेटियां इसको सीखें, ज़िंदगी में कभी कोई समस्या आए तो बच्चों के पास अपने हाथ का हुनर हो, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। हमारी इस संस्था के अंदर होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी चलाई जाती थी, अब वो फिलहाल स्टॉप हो चुकी है। और साथ ही साथ जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, हमारी संस्था के द्वारा उनको किताबें, कॉपियां भी वितरित की जाती थी। आप समझिए, एक संस्था जो सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में हर समय काम करती रहती है। पिछली कोविड के टाइम पे 350 से लेकर 500 लोगों का भंडारा रोज बनता था। संस्था ने काम करा है धरातल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। उन्होंने राम जी के प्रति आस्था रखते हुए, क्योंकि यह रामलीला का मंच है और राम जी ने एक ही बात कही थी कि सर्वजन सुखाए, जो आए सो राजी जाए। तो यह संस्था राम जी के नाम से, उनका नाम लेकर हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य करती है। फरीदाबाद आपको बता दें, जैसा कि बताया कि कन्याओं के लिए यहाँ पर सिलाई कढ़ाई केंद्र चलाया जाता है, ब्यूटिशियन का भी जो है वो कोर्स कराया जाता है। लड़कियाँ जो है सक्षम हो, अपने पैरों पर खड़ी हों, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, कामकाज के लिए बाहर जाना पड़े, इससे अपने हाथ का हुनर हो और वो काम करके 4 पैसे कमा सके, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बारात घर भी यहाँ पर है, नॉमिनल चार्जेस है, कोई दे सके तो ठीक, नहीं दे सके तो भी ठीक। फरीदाबाद आपको बता दें कि अशोक अरोड़ा जी पूर्व मेयर के सुपुत्र हैं और पूर्व मेयर जो है यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं जी। इस समय मौजूदा प्रधान कौन है? जी, इस समय मौजूदा प्रधान हमारे बड़े भैया सुनील कपूर जी हैं, जो जिनको निकनेम जिनका टीटू भाई साहब कहा जाता है जी। अच्छा, इस समय टीटू जी मौजूद हैं जी, और मौजूदा प्रधान है यहाँ पर जी। और फरीदाबाद आपको बता दें कि कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ दिखाएं, ये रैंप है, पार्क का वॉकिंग रैंप है। अब रैंप से भी बिल्कुल ये पीछे है, एक बार दिखाएंगे सामने की तरफ हम, ये रैंप से पीछे है ऊपर। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, सिर्फ जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2 फुट का इंक्रोचमेंट था। ये जो कमरे के साथ लगती दीवार है, इससे साथ पिलर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इंक्रोचमेंट था। और ये एक छोटा सा कमरा सा था, स्टोर बना रखा था जिसमें कि सामान रखा गया था, वो आज निगम ने तोड़ दिया है। भंडारे का सामान है जिसमें बर्तन वगैरह है, आगे हम जाके एक बार दिखाएंगे। थोड़ा डिस्पोजेबल आइटम है, कुछ बर्तन है, भंडारे का जो सामान है वो यहाँ पर रखा जाता है। आप देख सकते हैं, बाल्टी है, मयूर जग है, कुछ और सामान भी था। तो ये एनक्रोचमेंट किसी को दिक्कत नहीं देती, परेशानी नहीं देती है। फरीदाबाद आपको दिखा दें कि ये जो है रैंप से पीछे था बिल्कुल, और किसी से कोई परेशानी नहीं थी इस कमरे की वजह से, इस स्टोर की वजह से, जिसे आज निगम ने यहाँ पर ज़मींदोज़ कर दिया है। फरीदाबाद जैसा कि बता रहे हैं कि आरटीआई लगाई गई, आरटीआई बहुत सी लगाई जाती है, फिर हम कह रहे हैं, पर क्या सभी पर कार्रवाई होती है? बड़ा सवाल है फरीदाबाद। निगम के अधिकारियों से, अफसरों से हम पूछेंगे कि क्या हर आरटीआई पर ऐसे ही कार्रवाई की जाती है जैसा कि आज विजय रामलीला पर की गई है? जी भारत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि नगर निगम प्रशासन को डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं दिखते। मैं बड़ा प्रश्न कर रहा हूँ नगर निगम पूरे प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को सड़क पे खुले हुए मेन होल क्यों नहीं दिखते, जिसमें हमारे शहर के बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आए दिन हम लोग देख रहे हैं, कभी किसके परिवार का चिराग बुझ गया, कभी किसी के परिवार का सदस्य चला गया। आप रोड पे देखिए, प्याली हार्डवेयर रोड की डेवलपमेंट की बात करें, आप देखिए कितने बच्चे वहां पर मौत के मुंह में चले गए। आप देखिए पार्कों की स्थिति, मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये देखिए, ये पार्क के अंदर एक ट्यूबवेल है, ये सूख चुका है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। लोगों को जल की समस्या के साथ सामना करना पड़ रहा है। डेवलपमेंट के काम नगर निगम को नहीं दिखते। पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम यदि आरडब्ल्यूए स्वयं ना करें तो मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद का एक भी पार्क नगर निगम हरा कर पाए। सभी कुछ बंजर रहेगा, सभी कुछ सूखा रहेगा। ये बड़ा सवाल है नगर निगम के अधिकारियों के लिए। फरीदाबाद अवैध निर्माण जोरों पर है फरीदाबाद में, चाहे
शहर फरीदाबाद हो, NIT हो, ये नहर पार का इलाका हो। 3 भागों में बांट दिया गया है फरीदाबाद को। NIT ओल्ड फरीदाबाद वाला जोन, पुल पार, और एक बिल्कुल बाईपास के पीछे नहर पार इलाका। 3 जोन में बांट दिया गया है। तीनों में अवैध निर्माण जो है जोरों पर है, पर निगम जो है आंखें मूंदे बैठा है। ये निर्माण जो है उन्हें अवैध दिखाई देता है, पर बहुमंजिली इमारतें, 4-4 मंजिल इमारतें, 5-5 मंजिल इमारतें जो है, जो अवैध बन रही हैं, वाकई चाहे वो किसी की भी हो, वो नहीं दिखाई देती निगम को। फरीदाबाद, और कुछ कहेंगे सर आप? बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात, एक ही प्रार्थना समाज से भी करना चाहूँगा, नगर निगम के अधिकारियों से भी करना चाहूँगा और मौजूदा सरकार के पतवंतों से भी करना चाहूँगा कि यदि किसी संस्था को नुकसान पहुँचा के किसी अधिकारी को या किसी RTI एक्टिविस्ट को या किसी सरकार के अंदर बैठे हुए पदाधिकारी को, राजनेता को कोई फायदा मिलता हो तो वो जरूर बताएं। यदि नहीं तो ऐसे धर्म के कामों के अंदर अड़चन डालकर क्यों निंदा का पात्र बनते हैं और क्यों राम जी की बुरी दृष्टि मतलब आप लोग लेते हैं। जी, बड़ी बात है कि धार्मिक संस्थाएं जो हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, अगर किसी से उसको परेशानी नहीं है तो क्यों उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको तमाम ऐसी फरीदाबाद की और खबरों से। बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ फरीदाबाद में।